के ऊपर आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होने का मौक़िफ़, दूसरा पनामा केस से भी मुंसलिक थे, उस बेंच में शामिल थे। क्या आपको एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है? बिल्कुल लगता है। देखिए, मेरा ख़्याल है उन्हें खुद नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, जो नैब के आप प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, चाहे डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है? उसी गवर्नमेंट से फिर वो पीरियड डिफाइन है ना, उस पीरियड में वो वहाँ थे। अब वो सिंपल लॉयर का मसला नहीं होता। आपके पास एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन है डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की, और नैब अंडर क्वेश्चन है उस खास पीरियड के लिए। नैब अंडर क्वेश्चन है, उससे इन्वेस्टिगेट, जाहिर है इनका कोई उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। इसके हवाले से उनको, उन्होंने कोई ऐसा, उन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन मॉरली उनको खुद नहीं इस चीज़ को लेना चाहिए। इसलिए कि अगर आप पे क्वेश्चंस उठ जाएं तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई आप अगर उसके सरबराह हैं तो उस रिपोर्ट को कोई मानने को तैयार होगा। मैं तो इसमें सजेस्ट करता हूं कि आपको तारिक खोसा टाइप के लोगों को रखना चाहिए, जिनकी पूरा करियर जो है, हालांकि वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा के भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो पूरा सर्विस टेन्योर है वो इंटेग्रिटी पे बेस करता है। उनके ऊपर कभी भी किस तरह का कोई वो नहीं आए। या डॉक्टर शोएब सडल हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई जज ही इसको हेड करे। कोई अच्छा इंटेग्रिटी वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कर सकता है इसको हेड, या फिर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को से ये रिक्वेस्ट करे कि वो किसी जज को अपॉइंट कर दें। ये सबसे अच्छा होगा, और गवर्नमेंट इसमें बेल आउट होगी कि वो अगर कमीशन इस तरह का कॉन्स्टिट्यूट करती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस पर होता है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ज्यादा मॉरल जो है सपोर्ट मिलेगी और गवर्नमेंट की पोजीशन ज्यादा बेहतर होगी। बाकी अगर एतराज शुरू ये पूछ लेते हैं फारूक हबीब साहब से। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, फारूक हबीब साहब से पूछ लेते हैं। फारूक हबीब साहब, तनाज़ा खड़ा हो गया, जस्टिस अजमत शेख सईदी क्यों? देखिए, बात ये है कि जस्टिस अजमत शेख के ऊपर ही एतराज़ात ही क्यों? मैंने जो आपको बुनियादी चीज बताई कि आप यहाँ पर लाकर किसी फरिश्ते को भी लगा देंगे ना इन हालात में, तो इनकी तरफ से एतराज आना ही आना है। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो तहकीकात हम सिर्फ इनके मामले की नहीं कर रहे, उस ब्रॉडशीट में आने वाले उन तमाम लोगों की होंगी जो इसके बेनिफिशरीज थे, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में शामिल थे, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाने के अंदर शामिल थे। फिर इसके अंदर इसकी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जो सेटलमेंट हुई है आईएआर के साथ, ब्रॉडशीट के साथ, वो भी आ रही हैं। फिर आर्बिट्रेशन जब हुई तो आर्बिट्रेशन के पीरियड के अंदर कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, किसने कौन सा वकील मुकर्रर किया, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, फारूक एच नायक थे, चाहे वो पीएमएलएन की हुकूमत थी, चाहे उसमें सलमान भट्ट इनके अटॉर्नी जनरल थे। आर्बिट्रेशन में क्या हुआ, क्या केस को सही तरीके से लड़ा गया, क्या उनके सामने सही तौर पे सबूत रखे गए, इसी तरीके से जो पेमेंट्स एंड इन्फोर्समेंट हुई है, इन तमाम चीजों की तहकीकात होने जा रही है। ये उसको अपने ऊपर क्यों स्पेसिफिक समझ रहे हैं? जो बुनियादी चीज है वो तहकीकात है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इनको एतराज है। असल में दार हकीकत, असल में तो जो है अजमत शेख सईद तो बहाना है, निशाना तो तहकीकात है। ये तहकीकात की शुरू हो गई। अच्छा सर, फिर ये देखें, ये बहाने ही बनते हैं ना। फिर देखिए, बहाना क्यों बने? फिर बहाने बनते हैं। कोई अगर आप इस तरह की, जिसके ऊपर कोई एतराज ना हो, अगर उसके ऊपर फजूल के एतराजात उठाएंगे तो फिर उसमें वजन ही नहीं रहेगा उस एतराज में, वो खुद ही से जायल हो जाएगा। देखिए, वजन में आपको देखें, गुजारिश ये है, आप तहकीकात के ऊपर आप तहकीकात आने दें। 45 दिन के अंदर हकाइक सामने आ जाएंगे। अगर उन तहकीकात के ऊपर जो है वो किसी को एतराज उठता है, या उन तहकीकात में जो ये कमेटी बनी है, तहकीकाती कमेटी, ये अपना काम सही तरीके से नहीं करती, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाती है जिसमें आप समझते हैं कि ये चीज होनी चाहिए थी, तो फिर तो एतराज जो है वो जायज है। अभी तो उस कमेटी के टीओआर बने हैं, उस कमेटी के अभी फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं हुई। अभी एफआईए का नुमाइंदा उसमें शामिल होने हैं, बाकी एजीपी ऑफिस में नुमाइंदा शामिल होना है, और अब उससे पहले ही एक चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस चीज पे नहीं आ रहे कि हमने कौम का नुकसान कितना किया है, इस चीज पे नहीं आ रहे कि हमने एनआरओ लिया था, एनआरओ जो है वो $30 मिलियन कौम के जाया हो चुके हैं। बिला वजह की जो है वो एतराजात उठाए जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब हरगिज नहीं है। आपको लग रहा है बिला वजह एतराजात उठाए जा रहे हैं? मुझे एक छोटी सी ब्रेक